Hello children, welcome to my class. So today we are continuing with the word problems related to quadratic equations. And for that we are considering question number 4 of exercise 4.2. And your question is, find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. So whenever we have to consider two consecutive integers, you know that consecutive integers are the numbers which come simultaneously. जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो इन्हें हम consecutive numbers कहते हैं. तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 के बाद consecutive नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 में 1 को प्लस करना होगा. तो ऐसे ही अगर हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को x ले लें तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा? x प्लस 1 होगा. तो हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं. सो लेट अस कंसीडर आवर फर्स्ट नंबर इज x. सो द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x प्लस 1. Now according to our question they are asking us that the sum of whose squares is 365. इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का, स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका सम का मतलब बीच में क्या साइन लग जाएगा? प्लस का साइन. तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स को अगर हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, वी विल बी गेटिंग 365. तो ये बन गई हमारी कंडीशन. अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व कर लेना है. यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी को ओपन कर लेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे. ट्रांसपोज करते ही हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. सो हियर वी गो and we have got our quadratic equation x square plus x minus 182 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें बेनिफिट होता है कि एक साइड पर ज़ीरो होता है. तो इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. जो भी कुछ कॉमन मिलता है उसको कॉमन ले करके इस साइड पर जब आप ट्रांसपोज करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू ज़ीरो. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी ऑफ द मेथड. इफ़ यू फील comfortable with middle term splitting, you can apply that method. Otherwise we will apply quadratic formula. For that we have to find out the value of d first, and then we will check whether the d is positive or not. So when we found out the value of d for this question, for this equation, we found that it is 729, which is a positive number. So if it is a positive number, it means that there will exist two values of x which will be real and distinct. तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है. सेकेंड वैल्यू के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का साइन हो जाएगा. तो सेकेंड वैल्यू के लिए भी हमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देना है. जब हम वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारी x की फ़र्स्ट वैल्यू आ रही है 13 और सेकेंड वैल्यू आ रही है -14. तो अब ये दोनों ही आंसर्स ऐसे हैं जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे 100%. बट क्या ये दोनों आंसर्स हमें सूट करते हैं? आर दे अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन विच वॉज गिवन टू अस? हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब कि ये आंसर जो है ये हम अपने वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज द नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन आवर क्वेश्चन इट मस्ट बी positive. So this negative answer is not for our equation. So we will consider x is equal to 13. 14 वाली जो -14 वाली वैल्यू है उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आया वो आया 13 और सेकंड नंबर इसी का कॉन्जिक्यूटिव है. तो 13 से आगे क्या होता है? 14, यानी कि x प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे. तो सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 14. सो here we have our answers which will satisfy the equations also. Next we are taking the question number 5 of the same exercise 4.2, and the question is
the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड और उसके बेस में एक रिलेशन दे रखा है. क्या रिलेशन दे रखा है कि जितना उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है उसका ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. तो अगर हम बेस को x ले लें तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो x से 7 सेंटीमीटर लेसर है. सो इट विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर. चलिए आगे पढ़ते हैं. इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स. हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. अब कोई और कंडीशन तो दी नहीं है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें कोई ना कोई फैक्ट मालूम होता है, यूनिवर्सल फैक्ट जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं. अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन फैक्ट कौन सा है जो मालूम है? दैट इज़ पाइथागोरस लॉ, विच इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर क्या हम उसी पाइथागोरस लॉ को यूज़ कर सकते हैं? Yes, sure we can use it. So by Pythagoras law we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Perpendicular को हम altitude भी कह सकते हैं. So here we have all the values. यहाँ हमारे पास hypotenuse की वैल्यू है 13 स्क्वायर, तो हम h की जगह पर 13 स्क्वायर को पुट कर देंगे. बेस जो है वो x है तो हम b की जगह पर x स्क्वायर पुट कर देंगे. और परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड कहिए तो वो है x माइनस 7, तो p की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x माइनस 7. सारी वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद हम जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, आइडेंटिटीज़ अप्लाई होती हैं, उनको अप्लाई करके सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. तो सब वैल्यूज़ को पुट करके जब सॉल्व किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से भी मैंने जो ऊपर इक्वेशन बन रही थी उसमें से 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी 289 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम आंसर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं, तभी हम उसको आगे सॉल्व कर पाते हैं. तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला लगा के, माइनस b प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये देखिए मैंने d की जगह पर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac पुट किया हुआ है. तो आपकी चॉइस है, आप फॉर्मूला पूरा लिखें या फिर इसकी जगह पर d लिख दें. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारी एक वैल्यू आ रही है 12. सेकेंड वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग अ नेगेटिव आंसर दैट इज़ माइनस 5. अब हमें मालूम है कि जो x था उसे हमने क्या लिया हुआ था, ट्राइंगल का बेस लिया था. क्या आपको लगता है कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं? कभी किसी चीज़ की लेंथ जो है वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती. तो इसीलिए हमें इस वैल्यू को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, बिकॉज वी नो दैट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अब x की वैल्यू क्या रह गई हमारे पास, 12. इसका मतलब कि जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर, और उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना होगा, 12 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन. I hope these questions are clear to you. In my next video, we will discuss about other questions.